जीएचएमसी इलेक्शंस में पोलिंग परसेंटेज 46.60 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2016 में होने वाले जीएचएमसी इलेक्शन से कुछ हद तक इजाफा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा इजाफा न देखे जाने की वजूहात क्या हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सियासी जमातें आवाम का एतमाद खोती जा रही हैं, या फिर जीएचएमसी इलेक्शंस में कामयाब होने वाले उम्मीदवार 5 साल के दौरान अपने इलाके के अवाम को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं? अगर 5 साल के दौरान शहर हैदराबाद के लिटरेसी के परसेंटेज का जायज़ा लिया जाए तो इसमें नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 5 साल में पोलिंग परसेंटेज में इजाफा न होना इंतहाई तशवीशनाक बात है। बार बार सियासी जमातों के कायदीन के अलावा ओहदेदारों, फिल्म स्टार्स, जर्नलिस्ट, कंसर्न सिटीजन्स, उलमा, मशाइखीन, हर गोशे की जानिब से शहरियों से ये अपील की जाती रही कि वो निकले, राय दही के दिन निकले, पोलिंग डे के दिन निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी के हक़ में इस्तेमाल करें, मगर अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन उसके बावजूद 46.60% कोई बड़ा परसेंटेज नहीं है, यानी 54%, यानी 54% वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ 46% वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ जिस तरह की वीडियोस बोगसिंग की, पोलिंग बूथ पर दूसरों के कार्ड लेकर पहुंचने वालों की, जिस तरह की वीडियोस ऑटोस में ख़वातीन को दूसरे इलाक़ों से ले जाकर वोट डलवाने की मंजर आम पर आई है, उन्हें देखते हुए लगता है कि जो 46.60% पोलिंग हुई है उसमें भी करीब 30 से 40% ऐसी पोलिंग है जो कि सियासी जमातों, सियासी कारकुनों की कोशिशों का नतीजा है। इलेक्शन डे के दिन शहर में मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं थी, शहरी सड़कों पर नज़र नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद ये थे कहाँ? अगर पोलिंग बूथ पर ये नहीं थे तो थे कहाँ? कौन सी ऐसी जंजीरें हैं जो इन्हें घरों की हद तक जकड़े हुए हैं? जिस तरह पोलिंग परसेंटेज में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शहरियों का जमहूरियत पर से यकीन ख़त्म होता जा रहा है। जो शहरी जमहूरियत पर अपने यकीन का इजहार करते हैं, जिन शहरियों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है, जो शहरी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के खिलाफ एहतजाज करने की बात करते हैं, अगर वो शहरी ही वोट देने के लिए बाहर न निकलेंगे तो आपके वोटों का इस्तेमाल कौन करेगा? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं चाहते, अगर आप एनआरसी, सीएए, एनपीआर पर इम्प्लीमेंट नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपके शहर का नाम तब्दील हो, अगर आप नहीं चाहते कि शहर में बदअमनी पैदा हो, तो इसके लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन 54% से ज़ायद लोगों ने वोट का इस्तेमाल न करते हुए ये पैगाम दिया है कि वो सियासी जमातों से नाराज़ हैं। सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए जहां तक मुमकिन हो सके कोशिश करते रहें। 5 साल में एक मरतबा आवाम के करीब पहुंचकर आवाम से वोट मांगकर वो ये नहीं कह सकते कि वो आवाम के दरमियान में रहने वाले हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में दिन भर पोलिंग बूथ सुनसान पड़े रहे, खाली रहे। ये और बात है कि उनमें आखिरी वक्तों के दौरान राय दही में इजाफा हुआ, किस तरह से हुआ ये सभी जानते हैं। बहुत मुश्किल के सामने मैडम पकड़ के खड़े हुए पूरे 11-5 में बोल दिया मैं। ये 11-5 में एड्रेस इंक्वायरी करना पड़ता। ये घर पे कौन है? पूरे पूरे पुलिस को बुलाओ। ये 11-5 में कौन है कि इंक्वायरी करो एड्रेस पे? ये एड्रेस पे इंक्वायरी करो। तरीका होता। लेकिन
حقیقی رائے دہندوں کا مراکز رائے دہی تک نہ پہنچنا اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہ کرنا سیاسی جماعتوں کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں ان حالات کو نہیں سمجھتی ہیں اور عوام سے جو دوریاں ہیں انہیں ختم نہیں کرتی ہیں تو ایسی صورت میں انہیں آئندہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت پر جب یقین کا اظہار کرتے ہیں تو اگر وہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے ناراض بھی ہیں اپنا ووٹ استعمال کرے اور اس ناراضگی کا اظہار کرے، ان کے خلاف ووٹ دے۔ لیکن جب آپ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا فائدہ کچھ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جو پھر 5 سال تک آپ پر مسلط ہونے کے خواہش مند ہیں۔ حیدرآباد میں پولنگ پرسنٹیج میں کمی کو دیکھتے ہوئے سائبرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار نے کہ جو لوگ ووٹ کا استعمال کرتے ہیں صرف انہیں ہی سرکاری مراعات یعنی بینیفٹس دیے جانے چاہیے، ووٹ کے استعمال کے لزوم کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ جب ایک بیوروکریٹ کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، جب ایک آفیشیل یہ بات کہہ رہا ہے تو صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بیوروکریسی سے کوئی بات نکل کر آتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے وہ حکومت تک پہنچتی ہے اور حکومت اس کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت کا ایک ستون ہے بیوروکریسی بھی۔ عوام کی جانب سے رائے دہی میں حصہ نہ لیا جانا سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر کوئی جیت بھی جاتا ہے تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جیتنے والا مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس جیت کے لیے اس نے جو کوششیں کی ہے، ایک دن کی رائے دہی کے دوران اس نے جو محنت کی ہے اس کے تعلق سے امیدوار اور امیدوار کے قریبی حلقے کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ عوام جو ووٹ نہ ڈال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے ووٹ نہ ڈالنے سے بھی وہ جیت جاتا ہے لیکن جیتنے پر وہ کام کرے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو امیدوار جیت رہا ہے وہ اس کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ بوگزنگ کروائے، چاہے وہ گلی گلی پھر کر لوگوں کو جمع کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرے، جیتنے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، اس کی اپنی کوششوں نے اسے جتایا ہے۔ اور جب اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہاں عوام کے لیے کام کیوں کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 4 دسمبر کو جو جی ایچ ایم سی الیکشنز کے رزلٹس آئیں گے، اس کے بعد منتخب ہونے والے تمام کارپوریٹرز، تمام سیاسی جماعتوں، چاہے وہ بی جے پی ہو، ٹی آر ایس ہو، مجلس ہو، کانگریس ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ عوام کو ایسی کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دن کے لیے، ایک دن میں 1 گھنٹہ پولنگ بوتھ کی قطار میں کھڑے ہونے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے مہینے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد بھی می سیوا پر نظر آنے والی قطاروں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پولنگ بوتھ پر بھی ایسی ہی قطاریں نظر آئیں گی، لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ لیکن سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور کنسرن سٹیزنز کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ذمہ دار ہے، پولنگ پرسنٹیج میں کمی کے لیے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ذمہ دار ہے۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے عوام میں خوف و دہشت پھیلائی گئی اس کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکلے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے عوام کے حقیقی مسائل کا اگر جائزہ لیتے ہوئے انہیں رائے دہی کی جانب راغب کروایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام نہیں چاہتے کہ ووٹ ڈالے، عوام ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ 5 سال کے دوران ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے عوام کی بڑی تعداد رائے دہی سے خود کو دور رکھنے لگی ہے۔ بعض حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے
तालीम में इजाफा होता जा रहा है तो वोट डालने और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की से दिलचस्पी कम होती जा रही है। ऐसा सोचने वालों को चाहिए कि वो देखे दूसरों की जानिब कि किस तरह से तालीम में बेहतरी के साथ साथ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, इलेक्शन कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है, इलेक्शन 5 साल तक अपने नुमाइंदे को चुनने का नाम होता है। और 5 साल के दौरान अगर आप अपनी आवाज़ को महदूद रखना चाहते हैं, घर की हद तक रखना चाहते हैं, तो घर में बैठिए। इस मर्तबा जिस तरह की इंतखाबी तशहीर हुई, चाहे बीजेपी हो, मजलिस हो, टीआरएस हो, सब ने काफ़ी मेहनत की। ऐसा लग रहा था कि रायदही के फीसद में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़े बड़े लीडर्स हैदराबाद की गलियों में थे, लेकिन उसके बावजूद अवाम का ये रद्द अमल, सियासी जमातों के ज़िम्मेदार खुद को तब्दील करें, अपने रवैये को तब्दील करें। मुंतखब होने वाले उम्मीदवार अपने हलक़े के अवाम राय दहिंदों से ताल्लुक़ात को मज़ीद बेहतर बनाए, उनके मसाइल से आगही हासिल करते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आइंदा असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मज़ीद अबतर हालात हो सकते हैं। ठीक है, ये कारपोरेटर का इलेक्शन था, ये कारपोरेटर के इंतखाब का मसला था, कोई पॉलिसी साज इदारे के इंतखाब का मसला नहीं था। कारपोरेटर के इलेक्शन में 5-6 हज़ार वोट आप किसी भी तरह से डलवा सकते हैं, 10,000 वोट किसी भी तरह से डलवा सकते हैं, लेकिन जब बड़े इदारों का इंतखाब होने लगता है तो हालात कुछ और होते हैं। ऐसे में आपको रायदही के फीसद के साथ साथ कहाँ किस मुकाम पर किस तरह से रायदही की जा रही है उन सब चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है। अगर रायदही के फीसद में कमी के लिए अवाम ज़िम्मेदार है तो उसकी वजूहात जानने की ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें ज़िम्मेदार है तो उन्हें ख़ुद को तब्दील करने की ज़रूरत है। हुए अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। नौजवान सियासी सरगर्मियों में दिलचस्पी लें, अपने नज़रियात को सियासी जमातों के आगे पेश करें, बल्कि वो एक क़ुव्वत बनकर सियासी जमातों के कायदीन पर अपने नज़रियात मुसल्लत कर सकते हैं, शहर को तरक्की से हमकिनार करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस चीज़ को महसूस करें। सियासी जमातें, राय दहिंदे, ज़िम्मेदार शहरियों के अलावा इमाम, ख़तीब, उलमा, मशाइखीन, इन सब की ज़िम्मेदारी है कम अज़ कम अब पोलिंग परसेंटेज के ताल्लुक़ से फ़िक्र करना शुरू कर दें। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह से बोगस राय दहिंदों को पोलिंग बूथ पर पकड़ा जाने लगेगा और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जाने लगेगा, तो कई लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाएंगे और कई सियासी जमातें अपनी साख खो बैठेंगी।